दिल्ली में जब जब यमुना में प्रदूषण बढ़ता है तब तब राजनीति गर्म हो जाती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बुराड़ी विधानसभा के यमुना पुष्टा ठोकर नंबर 2 पर जय मां जन कल्याण समिति के घाटों की, जहां हर वर्ष की भांति इस बार भी दिल्ली सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। क्योंकि जो दिल्ली सरकार के दावे हैं छठ घाटों को लेकर, उन पर किए गए कार्यों की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वो जाने वाला रास्ता है जहां बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, जिससे छठ व्रती होकर घाटों पर जाएंगे। और जो गंदगी का अंबार है वो किसी को बताने के लिए काफ़ी है। ये वीडियो अपने आप में स्वयं चीज़ें बयां कर देती है, क्योंकि लगातार देखा जाता है जब जब छठ त्यौहार शुरू होता है तो दिल्ली सरकार के द्वारा बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं और घाटों का सौंदर्यीकरण और अस्थायी कृत्रिम घाट बनाने के लिए बड़े बड़े टेंडर किए जाते हैं और हर टेंडर में हर बार घोटाले के आरोप लगते हैं। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं किस तरीके से यहाँ काम किया जा रहा है, जहाँ गंदगी का अंबार लगा पड़ा है और आने जाने वाले रास्तों पर बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए हैं, जिससे छठ व्रतियों को जाने में असुविधा होगी। साथ ही ये जो रास्ता है वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है। बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, क्योंकि जो छठ व्रती पैदल या दंडवत होकर छठ मैया के घाटों पर आते हैं उनके लिए कितनी बड़ी अव्यवस्था फैलती है, ये बताने के लिए क्या कहेंगे। सरकार दावे वादे कर रही है, केजरीवाल सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है छठ पर्व को लेकर सरकार की तैयारी जोरों शोरों पर है, क्या कहेंगे। कहने के लिए तो सर ये दिल्ली सरकार बहुत कुछ कह रही है। ये घाट का इस्तेमाल पूरे दिल्ली को विसर्जन के लिए किया गया है, जब से यमुना जी में बंद करा उन्होंने, और यहाँ पे पूरी दिल्ली को भेजा जाता है। और हर साल हम लोग इतने मेहनत से घाट को तैयार करते हैं और विसर्जन के कारण सारा नाश हो जाता है। तो क्या लग रहा है जिस तरीके अपना कोई योगदान नहीं दे रही है इसमें कोई मदद करने के लिए, ना तो विधायक दे रहे हैं ना हमारे सांसद जी कर रहे हैं। तो क्या कारण रहा है कि पूर्वांचल के विधायक और सांसद होते हुए भी इस छठ के पर्व पर पता नहीं सर, ये हमारे कॉलोनी से उन लोगों को क्या ही हो है, कुछ कहना मुश्किल है। क्योंकि हर साल हम लोग मिलते हैं, हर बार हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं उनसे। हमारे विधायक जी हमेशा इतना दूध की तरह धुल के बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, लुटाने के लिए जान कुर्बान रहते हैं, लेकिन काम के लिए 1% भी नहीं। बाबूजी क्या कहेंगे, हालात आप देख रहे हैं। हालात तो मैं 2012 से ही देख रहा हूँ। अपना निजी जो भी कुछ है पब्लिक का योगदान से ये सब बन रहा है। हमें यही कहना है कि दिल्ली सरकार के या हमारा अपना विधायक संजीव झा जी के कम से कम तो आप नहीं कुछ यहाँ करते हैं तो हमारा ये घाट के नाश मत करवाइए। पूरी दिल्ली के आप मूर्ति विसर्जन करवाते हैं, उसको हम लोगों को परेशानी उठाना पड़ता है। चारों ओर घाट तोड़ देता है, आप मदद नहीं करते हैं। मैं पब्लिक से एक एक पैसे मांग करके इसको रिपेयर कराता हूँ। आज भी जो काम हो रहा है विधायक जी के थ्रू नहीं हो रहा है, पब्लिक के थ्रू हो रहा है। पब्लिक से 2 पैसे 4 पैसे मांग करके ये काम करा रहे हैं। कम से कम लाइट के भी व्यवस्था यहाँ नहीं हो रही है, जबकि अब 10 साल से तो 12 साल से वो यहाँ का विधायक है। 3 बार के सांसद भी हैं मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जी तो ऐसे हैं कि उनको बात कहिए नहीं। सारा मनोज तिवारी जी ये भी है पूर्वांचल के, लेकिन ये सब झूठे आदमी है, झूठा वादा करते हैं। सिर्फ टेलीविजन पर बोलने के लिए है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किए हैं, आज तक नहीं किए हैं। उनको आपने कार्यक्रम में निमंत्रण दिया है क्योंकि वो गाना बजाने के लिए फेमस रहते हैं। बस गाने बजाना करते रहेंगे। फिर भी इलेक्शन है, अमरी बेरी आएंगे तो पूछेंगे उनसे कि आपको क्यों वोट दूं, क्या काम करा कर दिए हमारे क्षेत्र में। पीने के पानी नहीं है कॉलोनी में। सर क्या कहेंगे, अब आप भी स्थितियां देख रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मनोज तिवारी जी हैं, सिर्फ वोट के टाइम पर आते हैं, वोट बैंक के चक्कर में सिर्फ रहते हैं। यहाँ पब्लिक के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर भी उनका कोई सहयोग नहीं है। दूसरी बात, ये झा जी हमारे विधायक जी हैं, ये आते तो हैं, कहते हैं हम आपके साथ हैं। दिल्ली में बहुत सारे घाट बनवाए हैं, मेंटेनेंस करवा रहे हैं, लेकिन इस घाट के लिए उनसे कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। हम लोगों के रिक्वेस्ट करने पे भी वादा तो कर लेते हैं, लेकिन हकीकत में अभी तक उनका कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को। नमस्कार दोस्तों, जहां एक तरफ दीपावली का पर्व ख़त्म हो चुका है, वहीं अब छठ पर्व की तैयारी ज़ोरों पर है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये छठ घाट की है, जो लोगों के निजी सहयोग के द्वारा बनाया जा रहा है। जहां पर सरकारों को जो काम करना चाहिए वो काम यहाँ होता दिख नहीं रहा है। जो छठ प्रोग्राम कराने वाली संस्थाएं हैं वो आज यहाँ मौके पर मौजूद हैं और मैं बात भी करूँगा उन सभी से, क्या कहना उनका इस विषय पर जो दिल्ली सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं छठ
घाटों को लेकर क्या कहना है उनका, इस विषय पर उनसे करते हैं बात। सर, आपका नाम? मैं नागेंद्र सिंह, जय मां जन कल्याण समिति के महासचिव हूँ। यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के तरफ से कोई भी काम नहीं हुआ है। एक दिन विधायक जी आए थे, उस दिन सिर्फ जेसीबी आई थी और वो चारों तरफ खुदाई करके चली गई है। उसके बाद एक भी काम यहाँ पे विधायक के द्वारा नहीं हुआ है और कोई सरकार के द्वारा नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूँ पिछले सालों पानी के लिए मैंने फ़ोन किया था, रत्नागर से को फ़ोन किया था, संजय राय को फ़ोन किया था, सरवन झा को फ़ोन किया था, सब ने मना कर दिया। किसी ने नहीं कहा कि हाँ पानी का वहाँ प्रोविजनल है। अगर मैं बात करना चाहूँ, पिछले साल जिस तरीके से यहाँ दलदल था और काफ़ी आप लोगों ने मेहनत करी थी, अब की बार कुछ बदला दिख रहा है? बदला ये आम जनता की सहयोग से हो रहा है। जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पे आम जनता की सहयोग से हो रहा है। कोई गवर्नमेंट का कोई इसमें फंडिंग नहीं है, कोई उसमें। वहीं देखा जा रहा है एमसीडी को लेकर भी गंदगी का अंबार है, बाहर पूरी गंदगी लगी पड़ी है। एमसीडी के तरफ से भी अभी तक कोई नहीं आया। एक दिन मलबा उठाया है, उसके बाद ये पूरा पूछता भरा पड़ा है, कहीं एमसीडी का कोई आदमी नहीं है। तो और भी हमारे साथ सर, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग लगे हैं, कई दिनों से देख रहे हैं आप लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो छठ मैया की वजह से लगे हुए हैं यहाँ पे, किसी तरह से पूजा हो जाए। और हम लोग हर साल ऐसे ही करते हैं, अपने सहयोग से मिलजुल के करते हैं सारे पूजा। जो सरकार दावे कर रही है, सरकार कुछ सहयोग नहीं देती है हमारे को जी, वो खाली दिखावे की होती है। 3 बार के विधायक हैं संजीव झा जी, पूर्वांचल से आते हैं। हर बार वादा करके जाते हैं, यहाँ से कुछ नहीं करके जाते हैं। 5 साल के पहले आए थे, 3-4 साल पहले आए थे, तो उसमें बोल के गए कि यहाँ बिजली का खंभा लगवाएंगे, आपको लाइट की फुल व्यवस्था होगी। एनजीटी वाले जनरेटर नहीं चलने देते हैं, तो अब जनरेटर की वजह से हम लोग अब घर से लाइट खींच के लाते हैं और जैसे थोड़े बहुत लाइट जला के, स्टोव जला के काम कराते हैं हम लोग। सर, क्या कहेंगे? आप भी लगे पड़े हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे? स्थितियाँ देख रहे हैं, काफ़ी बदलाव दिख रहा है घाट पर, क्या कहना? जैसे हर बारी आपको सुनने को मिलता है, वही बात इस बार भी है। पर ये है कि कुछ शुभचिंतक भाई लोग हैं जो छठ मैया छठ ना करते हुए भी उनका आस्था है, जिसकी वजह से ये इस बार दिख रहा है आपको काम होते हुए। बाकी विधायक जी की बात करोगे ना, तो विधायक जी बस आते हैं, हाथ जोड़ के हे देवी सर्वोदेशु करके चले जाते हैं। क्या कारण है कि विधायक जी यहाँ पर उस तरीके से काम नहीं कर रहे जिस हिसाब से बुराड़ी में और घाटों को वो? अगर इस घाट की बात करूं मैं, तो यहाँ ये कहोगी कि मैं भाजपा की से जुड़ी हुई हूँ, तो इसलिए शायद उनको लगता है। लेकिन बाकी जगह कौन सा उन्होंने घाट तैयार कर दिया? मैं पूरी विधानसभा की बात कर दूं उनके, तो कौन सी जगह पे उन्होंने पक्का घाट बना के किसी को दे दिया? अपने कार्यकर्ताओं को गुमराह करते हैं। उनकी बात को कहाँ, अपने किसी कार्यकर्ता को उन्होंने 10 सालों में पक्का घाट बना के दे दिया। तीसरी बार के विधायक हैं, हर जगह पन्नी बिछवा देते हैं, एक दूसरे के साथ काम हो जाता है। फिर वो कहते हैं संध्या जी राजनीति कर रही हैं। अब कल से हम लोग परेशान हैं, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, तो लाइट नहीं है तो मोटर नहीं चल पा रहा है। पानी टैंकर मंगवाया भैया ने 1500 रुपये ब्लैक में देके, अभी भी देख लो हैंडपम्प चला रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जब वो देख के गए हैं, उनका करना चाहिए उनको। और ये घाट तो परमानेंट है, ऐसे भी नहीं है कि आज यहाँ गड्ढा खोद रहे हैं कल वहाँ खोदेंगे, ऐसा भी नहीं है। पक्का है यहाँ स्वर्गीय श्री कृष्ण त्यागी की कृपा से ये वो तो चले गए, पर एक घाट यहाँ दे गए जो हर लोग याद करता है उनको। पिछली बार भी देखा था, तमाम जो वर्तमान में चेयरमैन हैं अनिल त्यागी जी, उनके द्वारा वादा किया गया था कि वो इसे पक्का कराएंगे। तो क्या अनिल त्यागी जी के द्वारा ये काम कराया गया? नहीं, अनिल त्यागी जी आए थे कराने के लिए। इसमें देखो छठ मैया सब सुनती हैं, ये नहीं कि कैमरे के आगे बात कोई और होगी, पीछे कोई और होगा। अभी वो आए थे कहने के लिए, उन्होंने कॉल भी मुझे खुद ही किया था कि मैं पिछले साल वादा किया हूँ तो कराऊंगी। तो यहाँ की कोई और भाई आए थे, वो भी बोले मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। मैंने कहा कुछ आप करा दो, कुछ हो करा देंगे। किनके द्वारा ये काम करवाया गया है? अभी मैक्सिमम काम जो हो रहा है वो मंगेश जी का सहयोग है इसमें, मंगेश त्यागी जी हैं। और अनिल जी ने कहा कि जो भाई करा रहे हैं फिर उनसे ही करा लीजिए। तो हमारे तरफ से कोई दबाव नहीं है, क्योंकि क्षेत्र में बहुत लोग हैं जिनका आस्था है। अगर मंगेश जी भी कह देते कि नहीं, तो और भी लोग थे जो कह रहे थे। और बात करें चंचल त्यागी जी की, तो वो हमेशा कहते हैं कि जहाँ आपका काम रुकने लग गया बता देना मुझे, ठीक है, और वो करते भी हैं। अगर मैं बात करूं दिल्ली सरकार के दावों की और जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, क्या लगता है संजीव झा लगातार बातें ही करते रहे, लेकिन मैं किसी एक
पर्टिकुलर पार्टी की बात यहाँ नहीं करूँगी। नहीं, मैं सरकार की बात हाँ, सरकार की बात कर रहा हूँ। भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, बीजेपी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ छठ मैया है और वो सबकी हैं। यहाँ हर पार्टी के लोग हैं और सभी लोग यहाँ सदस्य हैं, मेंबर हैं। मेरे खास तौर पे कहोगे तो जय मां जन कल्याण समिति के मैक्सिमम लोग जो यहाँ एक आधे को छोड़ के सब कार्यकारिणी सदस्य में हैं। वो महासचिव हैं, कोई उपाध्यक्ष है, तो सत्यनारायण अंकल जी भी जय मां जन कल्याण समिति में भी उपाध्यक्ष हैं वो। तो इस तरह से मैं सब पार्टियों की बात करूं तो कोई भी यहाँ काम करके ठीक से नहीं देता है। एक विधायक थे उस टाइम के जिन्होंने वो पूर्वांचलियों के लिए ज़्यादा काम करते थे और करके भी गए हैं, जिसका हम लोग अभी तक गुणगान करते हैं। और रही बात हमारे पार्टी के MP हैं मनोज तिवारी जी, उनसे मैं 10 साल से लाइट मांग रही हूँ। यहाँ इलेक्शन के टाइम में भाभी भी, सुरभि भाभी भी वादा करके गई थी चंचल भैया के ऑफिस में। कहाँ एक बार उन्होंने पूछा है कि संध्या जी वहाँ लाइट लगा कि नहीं लगा। पिछले साल उन लेटर दिया 2 बार, चंचल जी को लेके गई थी मैं। और वहाँ पे जाने के बाद पता लगा जी लाइट लगाने वाले दिन आ रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ तो आप लाइट लगा रहे हैं। एक बात बताओ, छठ के दिन तो हम व्यवस्था करेंगे ना, आप छठ के दिन मना कर रहे हैं कि परमिशन नहीं है, ये गलत है। मैं तिवारी जी हूँ या संजीव झा जी हूँ, एक विधायक है वो भी पूर्वांचली हैं और हमारा MP भी पूर्वांचली हैं। और बड़ी दुख के साथ कह रही हूँ कि मैं 2007 से भाजपा के लिए काम कर रही हूँ और मुझे शर्म से कहने में भी बहुत बेइज्जती महसूस हो रहा है कि वो MP है हमारा जो बिहार से बिलोंग करते हैं, पर एक लाइट नहीं लगी है यहाँ पे और ना उन्होंने पूछवाया होगा किसी से। और मैं ये दुख के साथ इस बात को कह रही हूँ कि हमने जिंदगी निकाल दी भाजपा के लिए काम करते करते। अलग अलग दायित्व पे रही हूँ मैं, जिले में 4 बार रही हूँ मैं, मेन टीम में मंत्री रही हूँ, प्रदेश में पूर्वांचल में 3 बार रही हूँ। लेकिन अब इस हालत को देखती हूँ जब छठ घाट को, तो हर पार्टी से वो हो जाता है। ये कहानी है, बस यही काम है इन लोगों का, किसको हराना किसको जिताना। मुझे तो लगता है तिवारी जी संजीव जी को और संजीव जी तिवारी जी को यही कर रहे हैं। ये लोग काम ही नहीं करते यहाँ पे कोई। तो जैसा कि आपने देखा, संस्था के लोगों के द्वारा लगातार जो आरोप दिल्ली सरकार और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों पर लगाए जा रहे हैं वो अपने आप में एक गंभीर प्रश्न है, क्योंकि तस्वीरें दिखाने के लिए काफ़ी हैं। जो काम सरकारों को करना चाहिए वो काम सरकारें न करके निजी संस्था के लोग स्वयं मिलकर, वो जो सामाजिक लोग हैं वो इस कार्य को लगातार अंजाम दे रहे हैं। उंगली खबर के लिए ईश मलिक की रिपोर्ट।